बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाज़िर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच जनाब, हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 मैच नंबर 8 मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और 8 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल पर औलियाओं की सरजमीन मुल्तान की टीम जो है वो जनाब राइट ऑन टॉप है। पहले उन्होंने कराची किंग्स को हराया, फिर उनकी कामयाबी सामने आई लाहौर कलंदर के, और फिर उन्होंने साबिक चैम्पियन कोयटा ग्लैडिएटर को गुज़िश्ता रात सनसनीखेज़ दिलचस्प मुकाबले के बाद नाकामी से दो चार किया। और अपने चौथे मुकाबले में उन्होंने शादाब खान की क़यादत में खेलने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड को जनाब शानदार अंदाज में नाकामी के गड्ढे में धकेला और 217 रन स्कोर बोर्ड पर सजा कर एक ऐसा हदफ उनके सामने रख दिया था जिसको वो चाहते हुए भी हासिल न कर पाए। सिवाय शादाब खान के शानदार 91 रन्स के कोई और बल्लेबाज अगर उन जैसा थोड़ा बहुत भी खेल जाता तो शायद ये 217 रन भी इस्लामाबाद यूनाइटेड बना लेता और वो सबके लिए ख़तरे की घंटी बजा देता, लेकिन वो बजा नहीं पाया और यहाँ पर कामयाबी हासिल कर ली। मुल्तान सुल्तान ने टूर्नामेंट में चौथी और आखिरी 4 टीमों में अपने आप को ले जाने के लिए बहुत हद तक उन्होंने जनाब मामलात को यकीनी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत हद तक करीब ज़रूर कर लिया है। एक बार फिर जनाब टूर्नामेंट के इस 8वें मुकाबले में वो नहीं हुआ जो पहले 6 मैचों में हुआ था, यानी जो कप्तान टॉस जीत रहा था वो मैच जीता। और कल सरफराज टॉस जीतकर मैच हारे थे, आज शादाब टॉस जीतकर जो है वो मैच हार गए। लेकिन ये मैच शुरू में ऐसा नहीं था जैसा कि बाद में हुआ। और टिम डेविड अगर 29 गेंदों पर 6 छक्के और 6 चौके ना मारते और एक शानदार निफ सेंचुरी ना बनाते, अगरचे रायले रोसो ने 40 से ज़्यादा रन्स की नहीं खेली, 40 से ज़्यादा रन्स की नहीं, टूर्नामेंट के अब तक के टॉप स्कोरर शान मसूद भी मुल्तान सुल्तान के लिए खेले, लेकिन आखिरी 5 ओवर में बिल्कुल बेबसी की तस्वीर दिखाई दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स। और सिर्फ उनके 3 बॉलर्स जो थे फ़हीम अशरफ, अलांगा और हसन अली, उन्होंने अपने 12 ओवर में लगभग कुछ 147 रन दे डाले और फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और 217 रन 5 विकेट पर मुल्तान सुल्तान ने बनाकर जनाब वो किया जो शायद कोई सोच नहीं रहा था। एक ऐसा मैच जहां पर 214 रन 414 रन बने, उसके साथ यहां पर 15 विकेटें गिरी, एक मैच में 26 छक्के लगे, 36 के करीब चौके लगे। तो जनाब ये मैच तो लोग देखना चाहते थे और शायद लोगों को अगर पता होता कि यहाँ पर छक्कों की बारिश होगी और यहाँ पर इस तरीके से बैटिंग होगी कि 14 छक्के जो है वो इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के बल्लेबाज मारेंगे और फिर 12 छक्के जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाज मारेंगे, 21 चौके मुल्तान के बैट्समैन मारेंगे और कुछ 15 चौके जो है और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन लगाने में कामयाब रहेंगे, तो यकीन मानिए कि 414 रन्स को देखने के लिए वो 25% क्राउड, लगभग 8000 के करीब लोग अलाउ हैं, वो शायद आज का मैच मिस नहीं करते। बहरहाल एक बड़ा शानदार मुकाबला हुआ और एक ऐसी टीम जिसके पास पॉल स्टेर्लिंग, उसके साथ इंग्लैंड के जारहा मिजाज बैट्समैन, उसके साथ आज़म खान, आसिफ अली, उसके साथ फ़हीम अशरफ जैसे खिलाड़ी मौजूद थे, वो जनाब शादाब खान की कप्तान इनिंग के इर्द गिर्द चलती हुई दिखाई दी। और शादाब खान ने जनाब क्या बल्लेबाजी की, 9 छक्के उन्होंने अकेले ही मार दिए और 9 छक्के मारने के बाद उन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि अपनी टीम को जो है वो कामयाबी दिलाएं। एक ऐसा हदफ जो लग नहीं रहा था कि हासिल करने में कामयाब होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने तने तनहा कोशिश की और इस कोशिश में जनाब वो बहुत करीब भी आ गए थे, लेकिन बहुत करीब पहुंचकर जो है वो मंजिल से दूर हो गए। और यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा हमें 2 तब्दीलियों को, मुल्तान सुल्तान की जिन्होंने आज शाहनवाज़ धानी को ड्रॉप किया, इमरान को ड्रॉप किया, और रोमान रईस जो कि अपनी साबका टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़, उनके जो डेथ ओवर में बॉलिंग है
उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज झंझोड़ा होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज बताया होगा कि जनाब ओल्ड इज़ गोल्ड। और ये वही रोमान रईस थे जो आखिरी ओवर में स्लो वन करने के लिए आए। अगरचे उनको छक्के भी लगे, चौके भी लगे, लेकिन बहरहाल वो विकटें लेने में भी कामयाब रहे। अनवर अली जो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते रहे हैं, उनको आज टीम में शामिल किया गया। 2 ओवर उनसे डलवाए गए, लेकिन उन्होंने भी जनाब जान मारी आज मुल्तान सुल्तान की इस टूर्नामेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी में। इमरान ताहिर अगेन बहुत शानदार बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया, और मैच के बाद जो है उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकटें लेने वाले बॉलर की कैप जो है वो खुशदिल शाह को दी। जी बिल्कुल, इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े बॉलर खेल रहे हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी बॉलर गेंद डाल रहे हैं, लेकिन खुशदिल शाह जनाब इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर हो गए हैं। और शान मसूद जो है वो इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर हैं, और इसीलिए मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो 4 मैचों के बाद 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर हमें नंबर 1 स्लॉट पर दिखाई दे रही है। बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है मुल्तान सुल्तान की टीम ने, और मुल्तान सुल्तान की टीम इस शानदार परफॉर्मेंस की मुस्तहिक भी दिखाई देती है। और इस टूर्नामेंट में उन्होंने आज जो 2 तब्दीलियाँ अपनी टीम में की, उन 2 तब्दीलियों ने भी उनको डिलीवर करके दिया, और एक बार फिर ये साबित हुआ कि जनाब बड़ी तैयारी के साथ आई है मुल्तान सुल्तान की टीम। और रिजवान जो हैं वो सिर्फ साल 2021 में आईसीसी वर्ल्ड T20 के वाइट बॉल मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज 1000 से ज़्यादा रन बनाने पर नहीं बने हैं, बल्कि वो जनाब किस्मत के भी धनी हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 में उनकी क़यादत में मुल्तान सुल्तान चैम्पियन बनी थी। और इस बार भी जनाब वो पीछे मुड़कर देख नहीं रहे, जहां उन्होंने सफ़र ख़त्म किया था वहीं से उन्होंने सफ़र शुरू किया है, और चलते चलते शानदार अंदाज में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। कल के मैच के बारे में मैं कह सकता हूं कि कोयटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ मैच जहां भी जा सकता था वहां भी जा सकता था, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को जनाब उन्होंने बहुत मेहनत करने के लिए कहा, और ये मेहनत सिर्फ शादाब की सतह तक हमें दिखाई दी। ठीक है, बाकी खिलाड़ियों ने भी कोशिश ज़रूर की और अपने तौर पर कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने, लेकिन उस कंट्रीब्यूशन की उनको ज़रूरत थी जो टिम डेविड ने मुल्तान सुल्तान के लिए की, राइले रोसो ने की, या फिर शान मसूद ने की। सिर्फ तने तना बेचारे शादाब 91 कर गए 41 बॉल्स पर। उनके साथ अगर कोई बल्लेबाज 40 प्लस की इनिंग खेल देता तो शायद ये सफ़र आसान हो सकता था, शायद यहाँ पर जीत के खाने में इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम लिखा जा सकता था, जो नहीं लिखा गया। और एक बार फिर मुल्तान मैच खेल रही हो तो जीत के खाने में सिर्फ उसी का नाम है, और मुखालिफ टीम का नाम जो है वो नाकामी के खाने में दर्ज किया गया है। तो ऑल द बेस्ट मुल्तान सुल्तान, शानदार सफ़र पर, शानदार कामयाबी पर, शानदार अंदाज में खेलने पर इनका शानदार सफ़र इस टूर्नामेंट में जारी है, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि T20 क्रिकेट में अगर आपने जीतना होता है तो फिर आपको तमाम खानों को जो है वो टेक करना होता है। और मुल्तान सुल्तान की टीम ये ठीक है कि टिम डेविड ने बड़ी शानदार जारहाना दिलकश बल्लेबाजी की, और इनिंग के अख्तामी ओवर्स में जनाब उन्होंने पिच के चारों तरफ जिस तरह शॉट खेले हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन 217 रन बनाकर मुल्तान सुल्तान ने हर वक्त जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो अलर्ट रखा, और एक ओवर अगर वो थोड़ा सा 3-4 रन कम खेल देते तो रन औसत जो है वो बढ़ जाता, और यही उनके साथ हुआ, क्योंकि उनको हर ओवर में 10 प्लस रन्स करने थे। और जहां 1-2 ओवर ऐसे उनके आए जहां पर वो नहीं कर सके, टारगेट जो है उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता चला गया। और अगरचे इस टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर की टीम मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ ही 200 रन करके हार गई थी, लेकिन वो कहते हैं कि 210 के बाद इतना आसान नहीं होता हदफ को हासिल करना। और आज के मैच को देखने के बाद कम से कम ये लगा कि 210 अगर आप किसी टीम के ख़िलाफ़ पहले बैटिंग करते हुए करेंगे तो फिर दूसरी बैटिंग करने वाली टीम को पहले 5-6 ओवर में कम से कम 80-90 के दरमियान रन्स करने होंगे, तभी मामला बनेगा। अदरवाइज़ अगर आप 10 की औसत से खेलेंगे, 11 की औसत से खेलेंगे पहले 6 ओवर्स में, तो मामला इतने आसान होंगे नहीं। लेकिन जो टिम डेविड ने आज कर दिया जनाब, अमेजिंग, कमाल परफॉर्मेंस। और टिम डेविड ने आज 29 गेंदों पर जो 70 प्लस की इनिंग खेली है, उसके बारे में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उनकी इनिंग को देखने के बाद सिर्फ ज़बान से जो है वो तारीफ़ ही निकलती है। अश उनकी बैटिंग देखने के बाद जो है वो लोग कर उठे हैं कि क्या बल्लेबाजी की है टिम डेविड ने। और टिम डेविड पिछले सीज़न में लाहौर कलंदर के लिए खेले थे, और इस बार जनाब उनको सरप्राइज़ पिक किया है टिम डेविड को मुल्तान सुल्तान ने। और ये जो फ़ैसला उनकी मैनेजमेंट किया है जनाब, अगर हम ये कहें कि उन्होंने
जिस चीज़ पे अब तक हाथ लगाया है वो सोना बन गई है, ये अगर कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बल्कि टूर्नामेंट अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि कराची की टीम तो आज नहीं खेल रही, आज लाहौर वर्सेस ज़ल्मी है, और जो भी टीम जीतेगी वो पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान के बाद नंबर 2 पर आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही टीमों के 2-2 पॉइंट्स हैं। बट कराची का जो अगला मैच है, अगर कराची की टीम वो नहीं जीत पाई तो मुल्तान सुल्तान 4 मैच 4 जीत जाएगी और कराची 4 मैच 4 हार जाएगी। तो बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है वो टॉप टू बॉटम हो जाएगी। बहरहाल क्रिकेट का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता, और क्रिकेट के खेल में जब तक लास्ट बॉल ना डिलीवर कर दी जाए कुछ कहना नहीं चाहिए। बट इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 जनाब अपने तमाम रानाइयों के साथ, रंगीनियों के साथ जारी है, और लास्ट 2 मैच हुए हैं, कोयटा वर्सेस मुल्तान एंड मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। उसके बाद टूर्नामेंट का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से? आपकी राय का मुंतज़र रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।